बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 9 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन और बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान और भारत को लेकर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की जिन्नत बनी हुई है और इंडियन मीडिया इस पर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहा है, क्योंकि भारत को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी, उनके 6 जंगी जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए थे और यहाँ तक कि हमने दुनिया का एक बेहतरीन जहाज़ राफेल त्यारा जो है पाकिस्तान ने उसको भी मार गिराया, जिसके बाद भारत जो है उसको आलमी सतह पर जिस कदर हजीमत का सामना रहा और जिस तरह से उनकी आलमी बेइज्जती हुई वो पूरी दुनिया देख रही थी। अब भारत ने जनाब एक ऐलान किया है जिससे हर तरफ हलचल मचा कर रखती है। उस बयान की हकीकत आपके सामने रखी जाएगी और भारतीय एयर चीफ की तरफ से आज तबले जंग बजाया गया है कि हमने पाकिस्तान के 6 जंगी जहाज जो हैं वो गिरा दिए हैं। ये जो मज़का खेज बयान आज सामने आया 90 रोज के बाद और उसने हर तरफ जो है वो खलबली मचाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा। और फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं उनकी जानिब से आज जो तस्दीक हुई है उसने भी आज भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो कहर नाजिल करके रख दिया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और हमने आज पोस्टमार्टम करना है इस खबर का कि भारतीय एयर चीफ की इस खबर में कितनी हकीकत और कितनी सदाकत है। और फिर दूसरी जानिब अब चूंकि पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और जंग के बाद जिस तरह से भारत जो है वो आलमी सतह पर तनहा हुआ है, आज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 जंगी जहाज वाली कहानी और पाकिस्तान का भारत को, पाकिस्तान की फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब देना, ये मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो है वो इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको इंगेज किया जा रहा है और ये अच्छी बात है। और ISPR के इदारे की ये एक खासियत है कि वो हमेशा से स्टूडेंट्स को इंगेज करता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ISPR के इदारे का काम भी यही बनता है। तो ये जो आज स्टूडेंट्स के साथ मेडिकल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर आज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन थी, एक नशिस्त थी और ISPR के मुताबिक इस नशिस्त के दौरान DGISPR ने तलबा के साथ खुलकर गुफ्तगू की और हर तरह का सवाल और जवाब जो है वो इस नशिस्त के अंदर पूछा गया। हर तरह के सवाल का जवाब दिया गया, कोई सेंसरशिप नहीं थी, किसी को कुछ रोका नहीं गया, क्योंकि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलती हैं कि फलां शख्स के सवाल का जवाब नहीं दिया गया या फलां शख्स को कैमरा मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये आज जो है वो राय बताते हैं कि खुलकर सवाल जवाब का खुसूसी सेशन जो है वो हुआ। इस हवाले से नशिस्त के दौरान तलबा ने इस सेशन की भरपूर पजीराई की और इस मौके पर कौमी जज्बे का भी इजहार किया। नशिस्त में तलबा ने अपनी यकजहती का ऐलान करते हुए ऐसे मौके वक्त की अहम जरूरत है कि जिनके जरिए नौजवान नस्ल को मुल्क की दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। और यहाँ तक कि जो वहाँ से आवाज़ आई तो ISPR का प्रेस रिलीज है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी फौज के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बड़ी पॉजिटिव एक इंट्रैक्शन थी, इंगेजमेंट थी जिस पर DGISPR ने भी गुफ्तगू की और स्टूडेंट्स ने भी कहा कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब जनाब पाकिस्तान जो है उन्होंने भारत के 6 जंगी जहाज जो हैं वो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में गिराए थे। पाकिस्तान पहले वेट एंड सी की पॉलिसी पर था, देखा जा रहा था कि पाकिस्तान पहले अमन का पैगाम दे रहा था, लेकिन जब हमारे जो है वो हमारा सबर जवाब दे गया और जब हमने देखा कि भारत जो है वो सर चढ़ता चला जा रहा है और जिस तरह से फिर पाकिस्तान ने उनके घरों में घुसकर, उनके बिलों में घुसकर जनाब इनकी जो ठुकाई की वो दुनिया के सामने था। और फिर यहाँ तक कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये सदी की सबसे बड़ी झड़प थी 2 एयरफोर्स के दरमियान। और फिर जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से नाको चने चबाए वो पूरी दुनिया देख रही थी। तो अब जनाब हुआ ये है कि भारत जो है वो आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर तना है, एक चीज़। दूसरा ये कि इनकी फौज के अंदर बगावत ये खड़ी हुई कि जब 250 फौजी एहलकार पाकिस्तान की फौज ने मार गिराए और ये जो बॉर्डर पर सूरत-ए-हाल बनी थी, तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर जनाब आप अंदाज़ा करें कि भारत जो है वो अपनी जो उनके फौजी मरे थे उस जंग में, वो उनकी अहले खाना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। और फिर जो भारत की आवाम है वो मोदी सरकार जो है उनसे सवालात पूछे जा रहे थे, पार्लियामेंट में सवालात पूछे जा रहे थे, उनकी अपोजिशन सवाल पूछ रही थी कि भारत के कितने जंगी जहाज जो है वो गिरे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वहां से राय फरार इख्तियार कर रही थी। तो आज हुआ ये कि भारत के जो एयर चीफ हैं वो अपनी आवाम को एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय एयर चीफ ने कहा कि हमने 3 माह बाद, ये 3 माह के बाद जो है तकरीबन ये उन्होंने इंकशाफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 5 पाकिस्तानी हथियारे जो हैं मार गिराने का दावा किया। कहीं जगह पर एयरपोर्ट और 6 गिराए,
किसी जगह के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि 5। और फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज ने पाकिस्तानी तैयारों को हिंदुस्तानी सरहद के करीब आने और अपने तवील फासले के ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। ये जनाब उन्होंने बेंगलुरु में तकरीब से खिताब किया, उसमें जनाब उन्होंने ये हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि हमने पाकिस्तान की जो है वो ये जंगी जहाज जो है वो मार गिराए हैं, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है आप बेहतर तौर पर जानते हैं। बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम को बताने की जरूरत नहीं है, कि हिंदुस्तान की आवाम को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय एयर चीफ जो हैं वो अपनी आवाम को ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये चूरन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब इससे नजर आता है कि भारत कितना अंडर प्रेशर है अपनी आवाम के अंदर, और इसी वजह से वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करता है मकबूजा वादी के अंदर, वो इसी वजह से फॉल्स इनकाउंटर भी करता है मकबूजा वादी के अंदर, ताकि उसको ग्राउंड बनाया जाए, जनाब उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। अब आप इससे डॉट्स कनेक्ट करें कि भारत इस वक्त कर क्या रहा है, वो हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है। वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, जो मुट्ठी भर अनासिर हैं, जैसे TTP है, BLA है, फितना हिंदुस्तान है, फितना खारिज है, वो इनकी टेरर फाइनेंसिंग करके, इनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट करके और उनको ड्रोन तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं जनाब। वो इस वजह से किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर इंगेज हों और हम बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, कोई मिस एडवेंचर करते हैं। अब यहाँ से आपको नजर आता है कि जो आज का भारतीय एयर चीफ का बयान है, ये इनकी फौज, इनकी एयरफोर्स कितने अंडर प्रेशर है, और ये अपनी आवाम के अंडर प्रेशर में आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि इनकी अपनी आवाम को राम किया जाए। अब भारत समझता है कि हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूद के अंदर जो मार पड़ी है, तो पाकिस्तान दोबारा भी ये मार मारेगा। S-400 का हाल भी आपने देख लिया कि जनाब इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के सामने बेबस था, और उसके अलावा PL-15 ने जनाब जिस तरह से वहाँ पे इनकी मजियाँ ठोकी, वो भी आपने देखा। राफेल त्यारे कहा जा रहा था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन त्यारा ये जनाब, वो राफेल जो है उसको हजीमत का सामना करना पड़ा यहाँ पर भारत में, वो पाकिस्तान ने मार गिराया। तो ये जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं जिस पर इंडियन मीडिया जो है वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहा है, यानी कि 90 दिनों के बाद इनको याद आया कि हमने पाकिस्तान के 5 जंगी जहाज में मार गिराए। अब पार्लियामेंट में जब सवाल हुआ राजनाथ सिंह से, उनसे पूछा गया कि जनाब आपने हिंदुस्तान के कितने प्यारे मार गिराए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे ये पूछें कि हमने पाकिस्तान के कितने प्यारे मारे हैं। फिर पीछे से सवाल हुआ कि जनाब आप ये बता दें कि पीछे पाकिस्तान के कितने प्यारे मार गिराए हैं। फिर उनके पास कुछ जवाब नहीं था पार्लियामेंट में खड़े होकर, तो उन्होंने कहा कि हमसे ये पूछे कि हमने कितने ड्रोन उड़ाए हैं। यानी कि आप अंदाजा करें कि इनके पास कोई सवाल और कुछ ना जवाब था इनके हवाले से, जो अपोजिशन से सवाल पूछ रही थी। आज हुआ यह कि चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो दरअंदाजी करने की कोशिशें की जा रही, जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो सारा कुछ आपके सामने। मैंने आपको 3-4 दिन पहले ये खबर दी थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, उसको बंद करके जो ऑपरेशन किया, और फिर जो 1000 खारजी हैं उनको उनके गिर्द घेरा तंग किया, और फिर कल भी खबर आई कि 47 जो खारजी हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया। और अब ये फैसला हो चुका है कि जो खारजी यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, यहाँ पर सिविलियंस के ऊपर बमबारी करते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं, और वो सारा मिस एडवेंचर करके, सारा कार्रवाइयाँ करके वो अफगानिस्तान में जाकर पनाह लेते हैं। अब अगर वो वहाँ पर जाकर पनाह लेंगे तो उनको वहाँ पर घुसकर भी जहन्नम वासिल किया जाएगा। आज जनाब जो खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और पाक अफगान सरहद पर मजीद 14 खारिज जो हैं वो मारे गए। 2 रोज़ाना दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज की जो मजमूई तादाद है वो 47 हो गई है। अब ये ऑपरेशन जो हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि भारत की जो पूरी की पूरी मैशत जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी की थी, भारत की पूरी सरमायाकारी आज डूब चुकी है। यानी कि ये चुन कर के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, और इसी वजह से भारत जो है परेशान है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर में भी नाकाम हो गया। ये जब इनकी इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तान की एयरफोर्स का आमना सामना हुआ, ये तब भी नाकाम हो गया। और ये नाकामी का सबूत आपके सामने है कि भारत जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है। ये इनका जो है वो नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, चाहे वो लंदन हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, हर जगह के ऊपर भारत जो है वो इस तरह की दहशतगर्दी में पेश रहता है। तो ये दुनिया को इस पर बताने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान की फौज का वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है कि अगर, क्योंकि DGI SPR का द इकोनॉमिस्ट को जो इंटरव्यू था उन्होंने भी बता दिया कि अगर अब की बार भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, उससे सवाल पूछा गया तो फिर पाकिस्तान की फौज जो है वो क्या रद्द-ए-अमल देगी, तो उन्होंने कहा कि अब की बार जो हमारे टारगेट है वो गहराई तक है। ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था भारतीय फौज को और भारत की सरकार को। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नाज़मी है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।